लगातार आज आखिरी नरेश जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं किस प्रकार से दहाड़ते हैं, चिंगारते हैं। लगातार दौसा लोकसभा को लेकर अपनी राजनीतिक करियर, छपरा विधानसभा से चुनाव लड़े, अच्छी खासी पूरे राजस्थान में, प्रदेश भर में चुनाव की कहीं ना कहीं चर्चा नरेश मीणा की लगातार रही। दौसा लोकसभा को लेकर तैयारी करें। नरेश भाई क्या कहेंगे दौसा लोकसभा में किस तरह का क्या माहौल देख रहे हैं जनता का? परसों चुनाव आचार संहिता लगी है और 19 अप्रैल को राजस्थान में लोकसभा को लेकर चुनाव है। मैंने दौसा से अपनी दावेदारी व्यक्त की है और कांग्रेस पार्टी से मैं अपना टिकट मांग रहा हूं। लेकिन जिस तरह से मैं पिछले 6 महीने से कांग्रेस पार्टी के दरवाजे दर दर पे भटक रहा हूं, हर नेता के दरवाजे पे जा रहा हूं और ज्वाइन करने की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आज तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ऐसे में मुझे लगता है कि जब मेरी ज्वाइनिंग ही कांग्रेस में नहीं हुई तो मुझे टिकट कहां से मिलेगा। ऐसे में मैंने निर्दलीय लड़ने की घोषणा करी है और 27 तारीख को मैं हज़ारों लोगों के साथ नामांकन भरूंगा और दौसा से सांसद की तैयारी करूँगा। नरेश भाई अभी तो पार्टी ने डिक्लेयर कहाँ कराया दौसा लोकसभा को लेकर सीट को, विश्वास कितना आपको, क्या लग रहा है? लग रहा है क्या पार्टी कन्फर्म कर देगी आपको? देखो, मैंने कहा ना, अभी भी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं रेगुलर नेताओं से मिल रहा हूँ और जब तक घोषणा नहीं हो जाती, जब तक उम्मीद कर रहा हूँ कि पार्टी मेरे बारे में सोचेगी, पार्टी मुझे ज्वाइन करवाएगी, पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी। लेकिन मैं दूसरी तैयारी भी मैं चालू कर दी है मैंने, क्योंकि समय कम है, बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। ऐसे में 27 तारीख को मुझे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे करने हैं। उसके लिए मैंने आज कार्यालय डाल लिया है दौसा में और उसके बाद मैंने अभी सब गाँव में अपनी टीमों को रवाना कर दिया। टीमें तैयार है और 27 तारीख को नॉमिनेशन डालेंगे और दौसा से सांसद जनता हमें बनाएगी और जनता हमें आशीर्वाद देगी। नरेश भाई किस तरह का क्या माहौल देखेंगे, क्या जनता को कहेंगे अगर पार्टी कंसीडर नहीं करती है तो निर्दलीय चुनाव किस तरह से लड़ेंगे? देखो, आजकल जनता सब जानती है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, जनता सब देख रही है कि मैं नेताओं से जिनसे मिल रहा हूँ उनके भी फ़ोटो जनता देखें। तो जनता, जब मैं मांग रहा हूँ, इच्छा रख रहा हूँ और फिर भी अगर पार्टी मुझे नहीं देती है तो जनता जानती है। जब जनता के दरवाजे पर जाऊँगा, अभी तक मैं नेताओं के दरवाजे पे गया हूँ, जब जनता के दरवाजे पे जाऊंगा, जनता से आशीर्वाद लेने जाऊंगा तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी और जनता मुझे चुनाव जिताकर दौसा से भेजेगी। भाई लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं, क्या विजन बताएंगे दौसा लोकसभा को लेकर? क्या विजन है बताएंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा, क्या विजन रहेंगे आपके? देखो, ऐसा है, पूर्वी राजस्थान में पानी की बड़ी कमी है, कोई बड़ी फैक्ट्री इस एरिया में नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट बड़ा नहीं है। आप चले जाओ शेखावटी विश्वविद्यालय भी आपको शेखावटी में मिलेंगे, रिफाइनरी भी आपको वहाँ मिलेगी, रोजगार के बहुत सारे साधन मिलेंगे, वहाँ सब तरह की व्यवस्था है। पूर्वी राजस्थान में अभी भी पिछड़ा हुआ है और उसका एक कारण ये है कि पूर्वी राजस्थान से कोई बड़ा जननेता ऐसा मुकाम पर नहीं पहुँचा जिससे पूर्वी राजस्थान का भला हो। और मैंने देखा कि पूर्वी दौसा जो लोकसभा है, वहाँ से राजेश जी पायलट साहब ने प्रतिनिधित्व किया हुआ है, वहाँ से पंडित नवल किशोर शर्मा ने प्रतिनिधित्व किया हुआ है, वहाँ संघर्ष के प्रिया किरोड़ी लाल जी ने प्रतिनिधित्व किया हुआ है, वहाँ से सचिन पायलट साहब 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बने हैं। लेकिन पिछले 10 साल से जो सांसद बन रहे हैं वो कहीं भी लोगों के धरातल पर नज़र नहीं आए। इसलिए मेरे को लगता है कि दौसा की जनता ढूंढ रही है कि फिर से कोई राजेश पायलट जैसा नेता है, कोई किरोड़ी लाल जैसा नेता है जो सड़कों पे घूमे, सड़कों पे लड़ाई लड़े। और मुझे विश्वास है कि जनता मेरे पर विश्वास करेगी, मुझे भरोसा है कि जनता मेरे को आशीर्वाद देगी। नरेश भाई कितना विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी में कौन से नेता भी विश्वास करते हैं कि मेरे को टिकट दे सकती है? अंतिम अभी तक टाइम है। मेरा तो एक ही नेता है, एक ही विश्वास है, सचिन पायलट पे। और फिर दौसा तो उनका शहर है, उनकी सीट है, दौसा तो उनकी सीट है। मैंने पिछली बार छपरा से टिकट मांगा था, हो सकता है वो उनके क्षेत्र में नहीं था या किसी और के नेता के चली वहाँ, लेकिन दौसा में तो पायलट साहब की चलेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि पायलट साहब मेरे बारे में सोचेंगे। ये हमारे साथ नरेश जी थे। लगातार आशा अभी भी लगातार कायम है कि पार्टी टिकट देगी, युवाओं के बारे में लगातार सोचेगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत। मैंने घोषणा करी 27 तारीख को नॉमिनेशन भरूंगा तो भरूंगा और हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके नॉमिनेशन की तैयारी मैंने आज से चालू कर दी। आज मैं कार्यालय देख के आया हूं अभी दौसा, और मैंने आज से मेरी युवा टीम को लगा दिया है। पीले चावल हम गांव-गांव जाके पीले चावल बांटेंगे। अभी मैं 1-2 दिन टिकट का और वेट कर रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी के टिकटों का इंतजार कर रहा हूँ। और ये बात सही है, मैंने कहा था कि किरोड़ी लाल जी के परिवार में से अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा कि अगर उनके परिवार में कोई चुनाव लड़ता है तो मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकसभा का एक बड़ा चुनाव होता है जिसमें बहुत बड़ी टीम की आपको जरूरत होती है। और आप जानते होंगे कि जो उनके समर्थक है वही मेरे समर्थक है, ज़्यादातर हमारे समर्थक वो हैं जो उनको चाहने वाले, वो मेरे को चाहने वाले लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूं तो इसलिए कंडीशन में लड़ूं कि मैं चुनाव जीतूं। और मेरे को जो अंदाजा लग रहा है, जो कैंडिडेट वहां आएंगे
वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी से जो कैंडिडेट आने वाले हैं उन पर नरेश मीणा भारी पड़ेगा। कांग्रेस से कह रहे हो कि कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नाउम्मीद है बिल्कुल भी? हाँ, मुझे तो अभी तो उम्मीद नहीं है, अभी तो देख रहे हैं, लेकिन तो दिल्ली में कौन सा वो रास्ता बचा है, कौन सी वो गली बची है, और राजनीति की भाषा में कहा जाए तो कौन सी वो खिड़की बची है जहां से टिकट की उम्मीद अंतिम समय में? मुझे तो एक ही नेता से उम्मीद है, वो है सचिन पायलट। एक ही नेता से उम्मीद है, सचिन पायलट से। पहले भी मैंने विधानसभा के चुनाव के पहले तो विधानसभा चुनाव में तो मैंने सचिन पायलट के अलावा किसी भी कांग्रेस के किसी भी नेता का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन अभी जब मैं आजकल सचिन पायलट का जलवा कुछ दिखाई दे रहा है कि आपकी बार मदद नहीं कर पाएंगे क्या? मुझे उम्मीद है, मैंने तो उनकी छोटा भाई बनकर उनकी सेवा करी है। जब कभी भी जहां कहीं भी मुझे लगा कि पायलट साहब को मेरी जरूरत है, मैं वहां खड़ा रहा। जब उन्होंने अजमेर से पैदल यात्रा निकाली, 5 दिन में उनके साथ पैदल चला। जब उन्होंने ब्लड डोनेशन का आह्वान देश में राजस्थान में किया तो सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन का यूनिट मैंने 12 में कैंप लगाया। जब उन्होंने वृक्षारोपण का आह्वान किया तो मैंने मेरे एरिया में सबसे ज्यादा वृक्षारोपण उनके जन्मदिन पे किया। मुझे उम्मीद है पायलट साहब मेरे बारे में सोचेंगे और मुझे टिकट दिलाएंगे। अगर मान लीजिए नहीं देते हैं, आप कह रहे थे कि मुझे पता है कि बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन आने वाले हैं, उन पे भारी पड़ेंगे, वो किस तरीके से भारी पड़ने वाले हो? तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए भाग रहा हूं। आदरणीय डोटासरा जी से मिल लिया, गहलोत साहब से भी मिल लिया, जूली साहब से भी मिल लिया, पायलट साहब मेरे नेता हैं ही। और इतना भागने के पीछे कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए भाग रहा हूं, जहां बीजेपी में लाइन लग रही है। कमाल की बात है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, बीजेपी में जा रहे नेता, और एक अकेला आदमी है नरेश मीणा जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहा है, कांग्रेस नहीं चाहती कि वो आए। और ऐसा नहीं है महेंद्र जी, मेरे पास ऑफर नहीं आया हो बीजेपी का। मेरे को ऑफर भी दिया गया था जिस दिन आचार संहिता लग रही थी, 3 बजे आचार संहिता लगी, उसके पहले ये कहा गया कि 3 बजे के पहले अगर आप बीजेपी करते हो तो हम आपको लाल बत्ती देंगे। लेकिन मेरी उस विचारधारा ही नहीं मिलती, मेरे विचार ही बीजेपी से नहीं मिलते। उस बीजेपी से मेरे विचार नहीं मिलते जो आदिवासियों के, दलितों के, शोषितों के खिलाफ पार्टी है, जो हमारे हकों को मारती है, जो आरक्षण को इंटरनली खत्म करने में तुली हुई है, जो संविधान को बदलने की बात कर रही है। उस बीजेपी से मेरे विचार नहीं मिलते, इसलिए मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं। मेरे पिताजी कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष रहे, मैंने कांग्रेस से NSUI में जनरल सेक्रेटरी रहा। आत्मा मेरी कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं। विचारधारा से समझौता नहीं होगा? बिल्कुल। मैं तो चाहूं तो 2 और भी पार्टियां हैं राजस्थान में, देश में। कांग्रेस बीजेपी के अलावा और भी पार्टियां हैं। कई पार्टियों से अगर दूसरी पार्टी से भी जाकर मैं चुनाव लड़ सकता हूं। मैं विधानसभा चुनाव में भी मेरे पास और पार्टियों के ऑफर थे। देश में कितनी सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी सैकड़ों पार्टियां हैं। लेकिन राजस्थान में तो दोनों ही चलती हैं। नरेश मीणा के पास ऑफर नहीं आया होगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस समय मेरे को हर तरह से पार्टी उतारना चाहती थी। एक हरियाणा की पार्टी मेरे पास आ गई थी, आप हमारी पार्टी से लड़ लो, आपको पास कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन निर्दलीय लड़ा और फिर निर्दलीय लड़के फिर भी वापस कांग्रेस में गया। लेकिन कांग्रेस में दरवाजे खटखटा रहा हूं, कुंडी खटखटा रहा हूं, कोई गेट। कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों, नेताओं की सुन क्यों नहीं रही है कांग्रेस? नरेश मीणा जैसे एक कार्यकर्ता, उसको मनाया भी तो जा सकता है। अभी तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस का हाईकमान जाने। किसको डर है कांग्रेस में जाने से? किसको डर है? आप अगर आप कांग्रेस में जाते हैं तो सबसे ज्यादा किसको डर है? कांग्रेस पार्टी ने जो क्षेत्रीय छत्र बना दिए, जो कांग्रेस पार्टी ने जो क्षेत्रीय छत्र बना दिए, वो छत्र नहीं चाहते कि उस क्षेत्र में, उन जिलों में कोई नया युवा नेता निकल के आए। आपने हड़ौती में नहीं देखा कि इस तरह से कांग्रेस के एक मंत्री ने मेरे ऊपर कितने मुकदमे लगाए, झूठे मुकदमे में फंसाए, जेल भेजा, कुठाराघात किया, और उसी ने मुझे टिकट नहीं मिलने दिया। अभी मैं पूर्वी राजस्थान में 2 साल से टिकट मांग रहा हूं, तो वहां जिस आदमी को मैं नेता मानता था, जिसने मुझे कांग्रेस से जोड़ा, वही दुश्मन बना बैठा है। वो नहीं चाहते। आज मेरे से दिक्कत बाकी लोगों को नहीं है, दिक्कत उन नेताओं को कि ये आके 2 साल चुनाव नहीं लड़ ले, नहीं तो ये हमारे सब आके उनका टेंट उखाड़ देंगे, बिल्कुल लगता है उनको। और मेरी कार्यशैली भी ऐसी है, जिस दिन 2 साल में सांसद बन जाऊंगा, जिस दिन 2 साल में चुनाव लड़ लूंगा, नई टीम खड़ी कर दूंगा। जो ये नेता मंत्री संतरी जो अपने बेटों को नेता बनाना चाहते हैं, उनकी दुकानें बंद कर दूंगा, नए लड़कों को खड़ा कर दूंगा, नए लड़कों को मैं प्रधान बनाऊंगा, प्रमुख बनाऊंगा। ये इशारा मुरारी लाल मीणा की तरफ तो नहीं है कहीं आपका? उन सब नेताओं पे जो अपने बच्चों को नेता बनाना चाहते हैं। और मैंने देखा है पूर्वी राजस्थान में, और विशेष रूप से मीणा समाज में, केवल पूर्वी राजस्थान में मीणा समाज में जो नेतागिरी कर रहे हैं, या तो खुद के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को भविष्य को बनाने के लिए कर रहे हैं। सारे के सारे नेता आप देख लो,
किसी को बेटी की चिंता, किसी को भतीजे की चिंता, किसी को भाई की चिंता है। फिर हमारी चिंता कौन करेगा महेंद्र भाई? हम क्या जिंदगी भर सड़कों पे घूमते रहेंगे, जिंदगी भर थैला उठाते रहेंगे, जिंदगी भर सड़कों पे इन्हीं के नारे लगाते रहेंगे? हमारा क्या होगा? 44 साल तो उम्र हो गया, आधे आधे और हो गए, थोड़े दिन बाद में बूढ़े हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद में निमट जाएंगे। जब हाथ पांव काम करना ही बंद कर देंगे, फिर नेतागिरी काहे की करेंगे? ये लास्ट चुनाव है, अंतिम चुनाव है दौसा का। बड़ा आक्रोश है आपकी आंखों में। जनता के बीच में जा रहा हूं और भरोसा है कि जिस तरह से नेताओं ने मेरी हत्या की, जनता मेरी हत्या नहीं करेगी। पायलट साहब ने क्या कहा आपसे? पायलट साहब से उम्मीद है, इसीलिए दिल्ली जा रहा हूं आज। बुलाया है या फिर खुद जा रहे हैं? मुझे नहीं बुलाया, मैं सिर्फ पायलट साहब को शक्ल दिखाने जा रहा हूं कि पायलट साहब आशीर्वाद लेने जा रहे हो कि बॉस टिकट नहीं दिया तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? वो मैंने पहले कह दिया अच्छा, कि साहब मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या कहा फिर पायलट ने? दिया। क्या कहा? क्या तू मन का राजा है, तू दिल का राजा है, तू तेरे जो जमेगी वही करेगा, बात तो किसी की मानेगा नहीं। वो क्या चाहते हैं? अब मुझे ये क्या पता वो किसको चाहते हैं। नहीं, वो चाहते क्या है आपके बारे में? मुझे तो ऐसा लगता है वो मेरे को छोटा भाई मानते हैं और मेरे हितों के बारे में समझते हैं, सोचते हैं। और ये इसीलिए मुझे सचिन पायलट को मैं बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन राजनीति में कब तक मैं अगला चुनाव 2028 में होगा विधानसभा का। 4 साल में पता नहीं, मेरे पास साधन संसाधन है मैं 4 साल में। और आजकल तो बीमारियां इतनी हो गई, कल अटैक आ जाए, कल साला कुछ और हो जाए, कल ही मर जाए, फिर क्या होगा? अभी दिल्ली जा रहे हैं, बीच में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, फिर क्या होगा? एक बार दौसा की धरती पर आजमा लेंगे। पहले लोग कहते थे, जब मैं जयपुर में यूनिवर्सिटी में दौसा में जब घूमता था, कि इसको तो यहाँ लोग जानते हो, तो हाड़ौती में कोई नहीं जानता। तो हाड़ौती में जन आया, खुद नहीं बना, दूसरों को एमएलए बना के आ गया और खुद 45,000 वोट लेके आ गया। अब लोग अब दौसा में देखते हैं कितने लोग मुझे चाहते हैं। कम से कम मैं अपना आकलन तो करूंगा, मूल्यांकन तो करूंगा मेरे में कितनी ताकत है, मेरे को लोग कितना चाहते हैं। और ये सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर आपको अपना मूल्यांकन करना है, लोग कहते हैं मतलब अपना वजन तोल के दिखाओगे कि मैं मेरा इतना वजन है। बिल्कुल, लोग ये कहते हैं कि किरोड़ी लाल जी मीणा के बाद में मीणा समाज में नरेश मीणा हमारा भविष्य है। तो मैं देखूंगा ना कि आप मुझे भविष्य मानते हो कि नहीं मानते हो। मुझे आप भविष्य अगर मुझे मीणा छोटा किरोड़ी मानते हो, छोटा किरोड़ी मानते हो, मुझे अपना भविष्य मानते हो, अपने आने वाली राजनीति का मुझे नेता बनाना चाहते हो, तो मेरे को आशीर्वाद देना। जब किरोड़ी लाल जी मीणा और एक चुनाव हुआ रब्बानी का, आमने सामने का चुनाव, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की जमान जब्त हुई। मीणा समाज किरोड़ी लाल जी के साथ रहा, गुर्जर समाज रब्बानी के साथ रहा। किरोड़ी लाल जी चुनाव जीते, रब्बानी जी सेकंड आए, कांग्रेस बीजेपी थर्ड और फोर्थ पे गई। और आज मेरे साथ तो गुर्जर, मीणा, पूरा युवा समुदाय, जब इतना बड़ा तबका मेरे साथ खड़ा है, तो मैं निर्दलीय क्यों नहीं जीत सकता? और मजा भी तो निर्दलीय में जीतने में ही है। आज जैसे रविंद्र भाटी निर्दलीय जीते आया, नाम हो रहा है उसको, सब लोग पूछ रहे हैं। आज हो सकता है मैं छबड़ा से निर्दलीय जीता था, तो अब तक 2 साल में कोई दिक्कत ही नहीं आती, कुछ वोटों से हार गया। अब अगर 400 सीटें हैं, 543 सीटों में नरेंद्र मोदी कह रहा 400 जीतेंगे, तो ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि जो दौसा में जो हमारे जो प्रशंसक है, मुझे चाहने वाले लोगों को कांग्रेस माइंड लॉजिक है। वो ये चाहते हैं कि भाई कांग्रेस जीतनी चाहिए, वो चाहते हैं कि कांग्रेस जीतनी चाहिए। लेकिन अब मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है कांग्रेस का, जब कांग्रेस मेरे बारे में सोचे नहीं, मेरे